तो दोस्तों आज हमारे बन गए प्याज के परांठे। जय शंकर, हर हर महादेव सभी को। हेलो जी, नमस्ते जी, स्वागत प्रणाम है आपका एक नए विलेज लाइफ ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत से पहाड़ों से, मेरे गांव से। तो आज की एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है और एक नए दिनचर्या की शुरुआत हो गई है। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने घास के खेत में और इधर देखो, यहाँ धुआं धुआं हो रखा है चारों तरफ। आजकल चारों तरफ लोग आग ही आग जला रखी है, जलाते हैं। कूड़ा करकट जो होता है हमारे घास के खेत में, बोलते हैं कांडे वगैरह हुए होते हैं, उनको जलाते हैं। और घास भी बहुत लंबी लंबी हो रखी है आजकल। और ये हमारे देखो नाशपाती का पेड़ है और सुबह सुबह ये कौवे आ जाते हैं हमारे घर के पास। आज थोड़ा लेट हो गया, वरना बहुत सुबह सुबह ही आ जाता है। और अभी घास नहीं निकाला है, सिर्फ मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं ग्लव्स वगैरह। और मिस्टर जी ने अपनी गाड़ी लगा दी है नीचे। आज मैं थोड़ा लेट हो गई। लेट तो क्या मतलब, अभी तो 7 बजे है, पूरे 7 बजे हुए हैं। 7 बजे मैं अभी जस्ट पहुँची यहाँ। तो अब तो धुआं धुआं हो रखा है। इस तरफ देखो क्या हरियाली है, वाह 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 वाली हरियाली है। और इस तरफ आसमान क्लियर दिख रहा है, दिख तो इस तरफ को भी रहा है। कुछ ऐसे फाट है हमारे, हम बोलते हैं हाँ हमारे फाट साइड बोलते सारे फाट एड़े। देखा पूरे चारों तरफ कांटे 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 और पेड़ ही पेड़, फल के पेड़ ही पेड़ है, नाशपाती का पेड़। धुआं धुआं हो रखा है। बारिश थोड़ी सी कम हो रखी है, तो मैंने सोचा बाहर जैसे थोड़ा सा क्लिप दिखा देती हूँ, थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ आपको। और कुछ ऐसा हो रखा है आजकल पहाड़ों में, एकदम ही अब बरसात का टाइम आने लग गया है। तो बरसात के सीज़न के टाइम अब हल्की फुल्की बारिश कब पड़ेगी, कब धूप लगेगी, कोई आइडिया नहीं होता है। जिस दिन सोचेंगे आज बारिश नहीं पड़ेगी, उस दिन ही बारिश पड़ेगी। और थोड़ी देर में ही बारिश सूख साख के भी मतलब बढ़िया सी धूप भी स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसा मौसम रहता है बरसात के समय का। और जैसे हम कुछ भी सोचेंगे, या अब देखना मक्की जैसे बीज देंगे। पिछली बार तो वैसे हिंदी का जो नया साजा होता है हमारे, बोलते हैं अगला महीना लगता है, जैसे अंग्रेजी का होता है वैसे ही हिंदी का होता है, जो हमारे 15 या 14 तारीख के मतलब करीब लगता है इंग्लिश के, तब से मतलब वो होता है, फिर वैसे ही लग जाएगा। बारिश से तो अभी कुछ भी हिला भी नहीं, कोई भी वो नहीं हुआ। देखो पूरे आम के पेड़ ऐसे दिख रहे, सूखे पड़े हुए हैं। ये देखो ये सुंदर सुंदर फ्लावर का पौधा लगाया था मिस्टर जी ने। हमारे घर में गार्डनिंग का काम मिस्टर जी करते हैं ज़्यादातर। और देखो आम चारे, हमारे ओलावृष्टि भी हो रखी कहीं कहीं, तो उसके कारण ना ये पीछे जैसे ओलावृष्टि हुई थी, उसकी वजह से ये आम देखो ख़राब भी हो गई है कई जगह पे।
ऐसा भी प्यारा प्यारा व्यू है। और कुछ नई चीज़ें हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं साथ सिकोड़े में। थोड़े बहुत हमने खीरे के पौधे भी लगाए हुए हैं। और देखो ये प्याज वाला फ्लावर बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर 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 लगता है। इसको हमने बीज के लिए छोड़ रखा है। कुछ ऐसा प्यारा सा सुंदर सा व्यू है। इस समय बारिश आई थी बहुत ज़ोरों शोरों से, तो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठी हूँ, सोई हुई थी। तो अभी बारिश रुक गई है पूरी ही प्रॉपर अच्छे तरीके से। और देखो हमारे जो उपले थे वो आज थोड़े से भीग गए। इनको किसी ने नहीं उठाया, खुद भूल गए, उठाना ही भूल गए। इन उपलों को ही उठाना भूल गए, सारे के सारे भीग गए हैं। और देखो केले का गढ़ और मौसम देखो, इस तरफ का व्यू सुंदर हो रखा है, बट अभी धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में आजकल लोग आग जला रखी है, आग जलाई हुई होती है बहुत ज़्यादा और लगी हुई है लोगों के। और अमरूद में भी अब अच्छे खासे फूल लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो कुछ ऐसा है आज का पहाड़। तो बहुत ज़्यादा आग वगैरह जलाई होती है, तो आजकल जलानी भी पड़ रही है, क्योंकि ये जो हमने पूरा मतलब कांटे झाड़ियाँ वगैरह कटी हुई है बहुत सारे। हमारे बोलते हैं कांटे कुंडे बड़े बारी कटी रहा से, तो वहाँ फूकने भी पौआ है, तो जलाने भी पौआ हुआ, तो उस कारण आग भी जलानी पौई। क्योंकि यूँ फिर अगली बारी जब हमें सब खेती करनी, तो मतलब हाथों को चुभवाए पूरे, तो कांटे घुस जाते हैं हाथ में, तो इसलिए इनको जलाना भी ज़रूरी होता है। बट कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना, सूखी पत्तियाँ होती है, जिस कारण आग फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है पहाड़ों में। वैसा हो जाता है पहाड़ों में मतलब आग जैसे हम अब यहाँ पे आग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सूखी पत्तियाँ नहीं है, तो उतनी नहीं फैलेंगी। कई जगह इतनी सूखा पड़ा हुआ है पहाड़ों में। अभी तो बारिश होगी, अभी तो जलाओगे तो अभी उतनी आग नहीं लगेगी। अभी पीछे जैसे बहुत ज़्यादा सूखा हो रखा था, तो हमारे सामने वाले घर के सामने वाले जंगल में आग लग गई थी। तो रात के समय आग लगी थी, तब तक मैंने ब्लॉग पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो तब तक हमें पता चला, तब तक अंधेरा मतलब हो ही गया था, रात अंधेरा हो गई थी ऑलमोस्ट पूरी प्रॉपर। तो तब तक हमें पता चला, तब मैंने नहीं दिखाई आपको, पूरा जंगल में आग लगी थी। लोग रात को बुझाने आए थे, आग जलाई थी, तो उसको बुझाने आए लोग बहुत सारे, क्योंकि घर को भी लोगों के खतरा था। गौशाला थी, हमने जो हमारी तरफ ऐसा होता है, घास अभी भी पेड़ों के ऊपर ही रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वैसा होता था, पेड़ों पे ही रखी हुई थी लोगों ने घास, तो उसको भी जलने का बहुत खतरा था। तो तब जाके लोगों ने उसको, आग को बुझाने आए लोग बहुत सारे इकट्ठा हुए, तब जाके उसको बुझाया। और यहाँ से आप देख सकते हो हमारे खेत पूरे हो गए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे बढ़िया सुंदर से। साथ ही साथ हमने कर दिए थे, थोड़ी बहुत रह गए थे तो मिस्टर जी ने कर लिए थे। और कुछ ऐसा व्यू है, बड़ा प्यारा प्यारा व्यू हो रखा है। तो मैं जल्दी से गौशाला का काम करती हूँ, गाय को घास वगैरह पानी वगैरह देते हैं, फिर मिलती हूँ आपको, फिर देती हूँ छत से व्यू आपको। बड़ा ही प्यारा प्यारा प्यारा। तो अभी लगी है बारिश, बारिश लगी है, स्टार्ट हो गई है बारिश। तो मैं बैठी हूँ गौशाला के पास अभी, तो मैं अभी जस्ट फ्री हुई, एकदम बारिश आई बहुत तेज। बारिश लग गई है। अभी मैं आपको थोड़ा सा छत का व्यू दिखाती हूँ, बारिश के बाद कैसा दिख रहा है आसपास का व्यू, और कैसी दिख रही है हमारी
छत से पीछे देखो, बड़ा सुंदर सा व्यू हो रखा है इस समय पहाड़ों का। बड़ा प्यारा प्यारा देखो, पीछे तक देखो। अब बारिश लग गई है फिर से दोबारा से, पहले रुक गई थी तो गौशाला के जैसे ही काम किए सारे, फिर से कंटिन्यू बारिश स्टार्ट हो गई है। पर बड़ा सुंदर सुंदर व्यू आ रहा है। देखो पीछे देखो, खेत देखो, एक बार देखो खेत कितने प्यारे दिख रहे हैं। पहाड़ों में ऐसे 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 ऊपर ऊपर को ऐसे खेत होते हैं, कई जगह पे बिल्कुल प्लेन प्लेन खेत भी होते हैं, जैसे मम्मी के मायके में है बिल्कुल प्लेन प्लेन खेत है, वहाँ पे बिल्कुल ही सुंदर सुंदर खेत है। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ से ब्यास नदी कुछ ऐसी दिखाई देती है। 4 लेन का भी कुछ ऐसा नज़ारे है, बड़े प्यारे प्यारे, खूबसूरत ही खूबसूरत। देखो वहाँ नीचे स्लैब पड़ा हुआ है लोगों का, हमारे परिवार के हैं, तो घर बना हुआ है, इन्होंने क्यारी बनाई हुई है छत के ऊपर पानी के लिए। और देखो मैक्सिमम सभी ने खेतों में ट्रैक्टर फेर दिया है एक आधी बार। ऐसे ऐसे खेत हैं हमारे उधर, तो ना हमारे भी ऐसे ही है, बट अभी दिख नहीं रहे हैं, बस कुछ ऐसे हैं। पीछे वाले कैमरे से ही शूट करते हैं। और बारिश लगी है बहुत ज़ोरों से। अब चलते हैं घर की तरफ। लंच हमारा हो गया है, पुलाव खाया है, और रात को देखते हैं अभी क्या बनेगा। बारिश तो नहीं है, साथ में लगी है हवा, और देखो धूप भी निकल गई, और 7 बज गए हैं, और साथ में रेनबो भी दिखाई दे रहा है, हल्का सा रेनबो दिखाई दे रहा है। देखो इस तरफ थोड़ा थोड़ा रेनबो निकल गया। और देखो हमने तो सोचा अंधेरा ही हो गया, मम्मी तो गौशाला में चली गई है, और मैं बना रही हूँ शाम का डिनर। सीधे डिनर, मैंने सोचा अंधेरा हो गया है, चलो बनाते हैं जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी करते हैं। तो मैं डिनर में बना रही हूँ आज परांठे, वो भी प्याज के परांठे बना रही हूँ। तो देखो पीछे धूप निकली है, और साथ में उधर जैसे रेनबो भी दिखाई दे रहा है, उसमें इस साइड से नहीं दिखाई देगा कैमरे में। और इतना बढ़िया बारिश पड़ गई ना, अभी थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा खासा गीला हो गया, ठीक ठाक पड़ गया, एक आधा छाला मतलब अच्छा खासा बढ़ गया। आजकल ना जैसे जैसे बरसात का टाइम आएगा तो कहीं बारिश होगी, कहीं बारिश नहीं होगी, कहीं 3 किलोमीटर के दायरे में बारिश होगी, कहीं 3 किलोमीटर के दायरे में धूप लगी होगी अच्छी खासी। कुछ ऐसा मौसम हो रखा है आजकल का। देखो इधर ना अभी लगता है मानो रेनबो पड़ा, मतलब धूप पड़ रही है ना, तो उसकी किरणें हो रही है, दिखने लगा, अब दिखने लगा हल्का सा थोड़ा सा। और मौसम काला काला है, शायद रात को हो सकती है बारिश पड़े, बट ये हवा लगता है उड़ा देगी इन बादलों को, सारे को ही उड़ा देगी। जैसी हरा हरा ग्रीन ग्रीन साफ हो रखा है, बट अभी ना शाम को बोल रही हूँ, अंधेरा ही होने वाला है थोड़ी देर में। पहले तो ऐसा हो गया था थोड़ी देर पहले कि मानो ऐसा लग रहा था कभी भी अंधेरा हो सकता है, बट अभी थोड़ा सा खुल गया है मौसम, तो तब करके ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम है, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। बाकी कुछ ऐसा है पहाड़ों का नज़ारे बारिश के बाद। देखो अब ना पहले था धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, जब मैंने आपको दोपहर के समय दिखाया था व्यू थोड़ा सा, तो उस समय बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अब ना बिल्कुल क्लीन क्लीन पहाड़ियाँ दिख रही है, आप देख सकते हो। उस तरफ भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, इधर को भी नीचे को भी बहुत प्यार प्यार दिखाई दे रहा है, बट अंधेरा होने को आ गया है, तब करके इतना सुंदर नहीं दिखाई दे रहा। ओ देखो देखो फिर इनको देखो, यहाँ से यहाँ इस तरफ को दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है कहाँ से पानी उठा रहा है। हवा चल रही थी तो सोचा मैं अंदर ही जाके वीडियो शूट करती हूँ, आपको दिखाते हैं। तो प्याज मैंने कद्दूकस कर दिया अच्छे से, मतलब बढ़िया तरीके से। तो कुछ ऐसा है आज की मेरी पहाड़ी रसोई में बनेगा प्याज के परांठे। और ना आप लोग वीडियो तो दोस्तों आज हमारे बन गए प्याज के परांठे। बैठो उधर को भी यही तक रखते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए।
फिर मिलूंगी ऐसे ही विलेज लाइफ ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो एंड मस्त रहो एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।